नमस्कार। आज मैं घोड़ासान की धरती पे आ चुका हूं और मेरे साथ जो महिला दिख रही हैं यह यौन शोषण उत्पीड़न महिला हैं और आज इनके बारे में हम कुछ नया आपको बताने वाले हैं। हालांकि यही वो समाज है जो बेटियों का हक और अधिकार का बात करता है, मान सम्मान का बात करता है। चलिए अब इनसे हम जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, पूरी मामला जानते हैं। हालांकि इनका 2000 प्रेम प्रसंग एक दरोगा साहब से था और यह 2022 चल रहा था और जब 18 जुलाई 2022 को कुर्की जब्ती का आदेश हो गया, उस दौरान इन्होंने उस लड़के के घर पे गया था जिस समय कुर्की जब्ती किया जा रहा, लेकिन जो चीज़ें कुर्की करना था वो नहीं हो रहा था। तो इनका भी कहना था कि जो पुराने फूटे उटे सामान था वो दिया जा रहा है कि ये कुर्की कर लीजिए, ये ले लीजिए, लेकिन जो अच्छे सामान थे घर में उसको नहीं दिया जा रहा। इन्होंने उसी चीज़ को दिखाने के लिए प्रशासन से कहने के लिए गए थे, लेकिन प्रशासन के भी फेलियर रहा। लेकिन तमाम सारी हम बातें करेंगे इनसे कि आखिर मामला क्या है। सबसे तो पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। डिम्पल कुमारी। अच्छा, ये बताइए मामला क्या है, समस्या क्या है आपका? कुर्की जब्ती का आदेश आ गया था, ठीक है। कुर्की जब्ती में लगभग 2 घंटे मैं बाहर वेट की कि कुर्की जब्ती अब होगा। अंदर ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मुझे नहीं पता, ठीक है। काफ़ी देर मैं वेट करके 2 घंटे वेट करके जब मैं अंदर गई तो मैं देख रही हूँ क्या कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, ठीक है। बस हमारे जो थाना प्रभारी सर थे वो यही बोल रहे हैं कि मैं आपका बात मान लिया हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। कुछ अच्छा, तो करूँगा, आया हूँ तो कुछ तो करूँगा, ठीक है। अच्छा, मामला 2007 का है। आपके किन से आपका संबंध था उसमें? सन्नी कुमार। सनी कुमार, वो भी आपके ब्यादर का थे, आपके कास्ट का? जी, वो भी ऐसा वाला है। अच्छा, जब 2007 से आप लोग का प्रेम प्रसंग इतना लंबा चला, लगभग 14 बरस हो गए, और 14 बरस के दौरान आपने बहुत सारी बातें चीतें उनसे की, लेकिन ऐसा क्या कुछ हो गया जिससे आप लोगों को अलग होना पड़ा और जो घर का बात है कि थाने और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा? आप लोग शादी किसी और से बोला कि मैं किसी और से शादी करूँगा, तब मैं बोली कि जब मैं इतना साल मुझे जब रोक के रखा, मुझसे शादी करने की बात हुई थी, लेकिन अब जब ये दरोगा बन गया है तो अब किसी और से शादी करेगा ये। तब मैं सोची कि नहीं, इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे घेर के रखा गया, ठीक है, तो मुझे तो न्याय मिलनी चाहिए ना। यही वो लड़की हैं जिनका नाम है डिम्पल कुमारी और यह दर दर भटक रही हैं इंसाफ के लिए। और इन्होंने 2007 में इनके जो प्रेमी थे सनी कुमार, वो भी सनी जायसवाल उनका नाम है, और आज 2022 चल रहा, इस दौरान ये कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही हैं क्योंकि इन्हें इंसाफ चाहिए। हालांकि जो सनी कुमार है उन्होंने 2018 में उनकी दरोगा में नौकरी लग गई है ना जी। और दरोगा जी लगभग 14 वर्षों तक एवं शोषण करते रहे और जब समय आया शादी करने का तो उन्होंने अपने वादे से मुकर गए और उसी इंसाफ के लिए ये दर दर भटक रही हैं। लेकिन ये बताइए 2007 से 2022 तक आप लोग रहा, लेकिन केस फाइल कब हुआ? 10 अक्टूबर 2021 में। 21 में। आपने फाइल करने से पहले उस लड़के से बात किया था कि नहीं? की थी। तो क्या बोला उस समय? वो बोला कि मैं किसी और लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, मुझे 50 लाख रुपए दहेज मिल रहा है। आपने नहीं पूछा आखिर क्यों करना चाहता? आप तो हमने से वादा किया था। कह रहा है कि घर के पास में घर है इसलिए शादी नहीं हो सकती है। तो 14 वर्षों से ख्याल नहीं आया कि घर के पास घर है? तो ये बात तो उसके पापा मम्मी बताएंगे। जब नौकरी लग गई तब ख्याल आ रहा? तो ये बात तो उसके पापा मम्मी बताएंगे। जब नौकरी लग गई, ठीक है, तो गांव में शादी नहीं होगा। नौकरी नहीं लगी थी तब तो हम ही थे। एक चीज़ आपको बता दें कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वजह से शर्म से आपका सर नीचे हो जाता। तमाम आप वादा करते हैं, जब आपके पास उतना क्षमता नहीं है तो किसी के भलाइए फुसलाइए नहीं। आपने किसी को झांसा दे दिया कि आपसे शादी करेंगे या बहुत सारी वादा कर दिए, लेकिन जब समय आया तब अपने वादे से आप मुँह कर रहे हैं। क्या समाज में आपको रहने का अधिकार है? आज वह किस जगह पे अभी कार्यरत है? समाज तो डर रहा है ना, उससे तो डर ही रहा है समाज। वो दरोगा है, फिर छूट के आ जाएगा तो हमें गलत इल्जाम में फंसा देगा लोग। अच्छा, अभी वह किस जगह पे कार्यरत है? जहानाबाद घोसी थाना में। तो अभी वहाँ पर ड्यूटी में है कि कहीं फरार चल रहा है? मुझे तो बताया गया कि फरार है, वो ड्यूटी नहीं कर रहा है, फरार है। प्रशासनिक जो यहाँ के लोग हैं, प्रशासन जो आपका थाना अंतर्गत आते हैं, क्या उन लोगों का कैसा मतलब नैतिकता है? थाना का कहना था कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे मदद दिखनी भी तो चाहिए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो लोग मदद कर रहे हैं?
किस तरह का कुर्की जब्ती हुआ। आप कुर्की जब्ती जाके देख लीजिए कि हाँ इस घर का क्या कुर्की जब्ती हुआ है, जाके देखिए और आप मुझे बताइए क्या हुआ है इस घर का कुर्की जब्ती। क्या कुर्की जब्ती नहीं हुआ है? हुआ है तो वही तो बता रहे हैं, आपको भी तो दिखना चाहिए ना कि हाँ इस घर का कुर्की जब्ती हुआ है। कैसे पता चलेगा? कुर्की जब्ती का क्या रूल्स होते हैं? यानी आपके कहने का मतलब कोई सामान प्रशासन उठा के नहीं लेके जाएगा जो अच्छे हैं। अच्छे का तो छोड़ दीजिए, अच्छे या खराब की बात नहीं है। कुर्की जब्ती जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, और मुझे बताया गया कि कुर्की जब्ती का मेन होता है कि मेन गेट, ठीक है। आपका तो मेन गेट ही सलामत है, सही सलामत है। मेरा कहना ये है कि कुर्की जब्ती क्या होता है, लड़के के लिए लास्ट धमकी होता है, ठीक है, कि अगर खुद को सिलेंडर नहीं करेगा तो तुम्हारे घर को जब्त कर लिया जाएगा। तुम्हारे जो घर में जो भी सामान है उसको जब्त कर लिया जाता है। जब्त करने का क्या मतलब, उसका ये होता है कि कम से कम वो आता है इस घर में रहता है तो उसको रहने का सुख सुविधा ना मिले, ताकि ये यहाँ पे ना रहे, खुद को सिलेंडर करे, है ना, उसके लिए होता है। लेकिन नहीं, कुर्की जब्ती का यहाँ मजाक बना के लोग रख दिया। तो आप क्या करवाई चाहते हैं? फटी गुदरे का, फूटा हुआ ड्राम का, कबार का जो सामान सब है, आप देख सकते हैं वीडियो में, जो कबार का जो सामान सब है वो सबका कुर्की जब्ती हुआ है। तो उसके लिए सन्नी कुमार खुद को सिलेंडर क्यों करेगा? क्यों अपने आप को सलाखों के पीछे भेजेगा? आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? प्रशासन थोड़ा ध्यान दे इस पे, हम यही चाहते हैं। ठीक है।